आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 146 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली दो समांतर प्लेटों से एक संधारित्र बनाया जाता है। प्लेटों को एक दूसरे से 0.58 मिलीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्लेटों के बीच का एक आधा हिस्सा कागज एप्सिलॉन आर इक्वल टू 3.4 से भरा जाता है और दूसरा आधा हिस्सा हवा से। संधारित्र की धारिता निकाले। ओके, क्वेश्चन को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है कि हमारे ये समांतर प्लेट संधारित्र की ये दो प्लेटें हैं, तो प्लेटों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे आधे भाग में हमारा क्या है, आधे भाग में हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हवा भरी जाती है, इसकी परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आधे भाग में कागज से भरा जाता है जिसका परावैद्युतांक हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर मान लेते हैं। तो अगर आधे भाग में भरा जा रहा है तो इसकी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आधे भाग की दूरी d/2 हो जाएगी, यहाँ दूसरे आधे भाग की दूरी d/2 और टोटल हमारी d मान लेते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की हमें क्या निकालनी है, हमें तुल्य धारिता देखनी है कि अब हमारा इस कंडीशन में हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। सबसे पहले जो राशियां गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ए हमारा कितना गिवन है, ए इक्वल टू 146 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 146 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डी इक्वल टू कितना गिवन है, 0.58 मिलीमीटर गिवन है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डी की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0.58 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमारे यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एप्सिलॉन आर कितना गिवन है, 3.5 के बराबर गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर हमारा अगर समांतर प्लेट संधारित्र की जो बीच की दूरी को ये इस तरीके से अलग अलग माध्यम से डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्या होता है कि ये हमारा एक अलग अलग संधारित्र की तरह बिहेव करते हैं और हमारे इनका जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं जहाँ पे हवा भरी गई है उसकी संधारित्र की धारिता C1 मान लेते हैं, और जहाँ पे हवा नहीं भरी गई जो माध्यम है यहाँ पे C2 मान लेते हैं, और इनकी तुल्य धारिता हम कितनी मान लेते हैं, C के बराबर मान लेते हैं। तो अब हमारे ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र अब किस तरीके से हमारा हो जाएगा, हमारे यहाँ पे अब यहाँ पे ये हमारा एक अलग संधारित्र हो जाएगा। अब हमारा ये यहाँ पे एक अलग संधारित्र हो जाएगा, तो ये हमारा C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 को अलग अलग कैलकुलेट करके उनका तुल्य धारिता श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कैलकुलेट निकालेंगे, तो वही हमारी C के बराबर आ जाएगी। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, C1 और C2 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर हमारा प्लेटों के बीच में अगर हवा भरी होती है तो उसकी संधारित्र की धारिता होती है क्या होती है हमारी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी के बराबर होती है। अगर हमारा कोई माध्यम भर दिया जाता है तब हमारी धारिता कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर A डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे C1 और C2 को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाएगा। ओके, और C2 हमारा कितना हो जाएगा, C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर A डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ओके, तो 3.5 गिवन है। तो हमारा C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी को हम C1 लिख सकते हैं और एप्सिलॉन आर की जगह कितना लिखेंगे, 3.5 C1 के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी, यहाँ पे d/2 होगा क्योंकि दूरी भी तो हमारी डिवाइड हो जा रही है। ये कितनी हो जाएगी हमारी 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू हमारा एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये हमारा C1 हो जाएगा, C1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई 2। तो C2 हमारे कितना हो जाएगा, 3.5 C1 के बराबर हो जाएगा। C1 हमारे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी के बराबर है। ओके, तो अब हमारा ये दोनों हमारा किस तरीके से संयोजन हो जा रहा है, श्रेणी क्रम में। तो हमें पता है जब दो संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है क्या होती है हमारी C इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो यही फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे C1 और C2 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तुल्य धारिता निकालने के लिए, क्योंकि दोनों हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे
सी कितना हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा C कितना हो जाएगा, C1 हमारा कितना, ये C1 ही है, इंटू हमारा C2 कितना 3.5 C1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये C1 प्लस 3.5 C1 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमारे यहाँ पे जो है अगर हम इसको सरल करते हैं तो हमारा C कितना आ जाता है, C हमारा हो जाएगा जो है 3.5 C1 डिवाइडेड बाई हमारा जो है 4.5 हो जाता है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 7 डिवाइडेड बाई 9 C1 के बराबर हो जाता है। ओके, अब C1 की वैल्यू यहाँ पे ला के हम पुट कर देंगे। ओके, तो C हमारा कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये कितना है हमारा C1 कितना 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई जो है D के बराबर है। अब हमें सारी वैल्यू पता है, A D एप्सिलॉन नॉट ये सारी वैल्यू पता है, तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है हमारा 8.85 इंटू जो है 10 की पावर जो है -12 होता है। ए हमारा कितना गिवन है, ए हमारा जो है 146 इंटू 10 की पावर जो है -4 गिवन है। ये डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 इंटू डी कितना गिवन हमें 0.58 इंटू जो है 10 की पावर जो है -3 के बराबर गिवन है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, यहाँ पे इसको जब हम सरल करते हैं तो ये हमारा जो है सी जो कितना कैलकुलेट हो जाता है, सी इक्वल टू आ जाता है हमारा 3465 पॉइंट जो है हमारा 32 इंटू 10 की पावर जो है यहाँ पे -13 फैरेड के बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू सरल करके इसको हम लिख सकते हैं 0.35 नैनो फैरेड के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 4 से डिवाइड कर दिया और 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -13 प्लस 4 हमारा जो है 9 हो जाएगा। तो 10 की पावर 9 हमारे क्या होता है, 10 की पावर -9 हमारे नैनो में होता है। तो ये कितना हो जाएगा, C इक्वल टू कैलकुलेट होकर हमारा कितना है 0.35 नैनो फैरेड। तो हमारी इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता कैलकुलेट होकर आ गई वो कितनी आ गई हमारी जो है संधारित्र की धारिता ही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये कितना आ गया हमारा जो है 0.35 जो है नैनो फैरेड के बराबर आ गए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।